मैंने सुना है कि नदी पार वाले जंगल में इंसान जानवरों की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन उस मामले में हमारा जंगल काफी खुशहाल है। चारों तरफ शांति ही शांति है। महाराज, आपने ठीक ही कहा। आपके होते हुए मजाल है किसकी जो मुंह उठा के हमारे जंगल चले आए। इंसान यदि तुमसे बच गया तो उसका हिसाब करने के लिए मैं बैठी ही हूँ। भाई, सारी दुनिया चांद पर घर खरीद रही है और हम अभी भी यहाँ जमीन पर पड़े पड़े सड़ रहे हैं। हम कब तक यूं ही चिंदी चोर की तरह जिंदगी जीते रहेंगे? हम लोग मुर्गियां चुराते हैं, हीरे मोती नहीं। और मुर्गियां चुराने से बस पेट की आग बुझ सकती है, चांद पर घर नहीं लिया जा सकता। बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दे छोटे। भाई, मेरा सपना है कि मेरी शादी चांद पर हो। हमें अपना चोरी करने का तरीका अपग्रेड करना होगा। कब तक ये मुर्गियां चुराते रहेंगे? हमें कुछ बड़ा करना होगा भाई। हाँ, चांद पर शादी कर, मंगल पर हनीमून मना। जो मन में आता है वही बक देता है। चांद पर जाना हलवा है क्या? हमारे ताऊ जी ने हमारे लिए तेल के कुएं नहीं छोड़ रखे। हम लोग चोर हैं, कहीं के महाराजा नहीं। तुम तो बुरा मान गए भाई। मैं तो मजाक कर रहा था। हमारी किस्मत में चांद पर जाना नहीं लिखा। हम सही वक्त पर आपने घर भी पहुंच पाए तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल छोटा मत कर छोटे। हमें कुछ बड़ा करना होगा ताकि लोगों में हमारा डर बना रहे। यदि काम बड़ा होगा तो पैसा भी बड़ा ही मिलेगा। फिर चांद, क्या हम सूरज पर भी घर खरीद लेंगे? तू कहना क्या चाहता है बड़े? हमें तो बस लोगों की मुर्गियां चुराना ही आता है, और वह भी 10 में से 1-2 बार ही सक्सेस हो पाता है। हमारा बाकी सारा वक्त तो लोगों से पीटने में ही चला जाता। मैंने कहीं पर सुना है कि जानवरों की तस्करी में बड़ा पैसा मिलता है। आज से मुर्गियां चुराना बंद। आज से हम शेर, भालू, चीता, इन जंगली जानवरों की चोरी करेंगे और उन्हें दुगने पैसे में बेचेंगे। अच्छा नाम भी होगा और दाम भी मिलेगा। भाई, तू शेर चीते चुराएगा? तेरे सामने अगर सड़क का कुत्ता भी आ जाए तो तू अपनी पैंट गीली कर देता है और बात शेर चुराने की करता है। भगवान ने जबान बोलने के लिए दी है, लंबी लंबी हाँकने के लिए नहीं। बकवास बंद कर, मजाक नहीं कर रहा। और तू ही तो कह रहा था हमें अपना चोरी करने का तरीका अपग्रेड करना चाहिए, तो अब पीछे क्यों हट रहा है? भाई, मैंने तरीका बदलने की बात की थी, जंगल जाकर शेर चुराने की नहीं। मुर्गियां चुराने से हमारा पेट भरता है। जंगल जाकर शेर चुराने गए तो हमें खाकर शेर का पेट भर जाएगा। जान जोखिम में मत डाल। हमारे लिए या मुर्गी चुराना ही सही है। पहले तू मेरी पूरी बात तो सुन ले। अब अपने मुंह का शटर बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। हम दोनों जंगल जाकर नींद की दवाई मिला हुआ खाना जानवरों को खिलाएंगे, और जब जानवर गहरी नींद में चला जाए तब हम उन्हें चुरा कर डबल पैसे में बेच देंगे। तू तो बड़ा ही होशियार निकला, लेकिन भाई, ये जानवर हमसे खरीदेगा कौन? तेरी बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन डर है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। उसकी चिंता तू मत कर छोटे, तू खाली जंगल चलने का इंतजाम कर। तब तक मैं जानवरों के लिए खरीदार ढूंढ लाता हूँ। और फिर पोलू जानवरों का खरीदार ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त मिल जाता है जो पहले छोटी मोटी चोरी किया करता था। अरे गणू, तू क्या हालचाल है भाई? तेरी तो स्टाइल ही बदल गई यार। क्या बात है? कहाँ हाथ मारा है तूने? ऐसी कोई बात नहीं यार, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है जो बहुत बढ़िया से चल रहा है। लेकिन तू सुना, क्या तू अभी भी उन मुर्गियों में ही अटका हुआ है? हाँ भाई, अपनी तो वही घिसी पिटी जिंदगी चल रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ नया करने का। उसी काम के सिलसिले में शहर जा रहा था। बढ़िया है भाई, क्या नया करना चाहता है तू? अगर मेरे लायक कुछ हो तो बोल, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई, तेरे जानकारी में ऐसा कोई है जो जंगली जानवरों की तस्करी करता हो? मैं वही काम करने की सोच रहा था। भाई, मैं खुद ही जंगली जानवरों की डील करता हूँ। शेर, हाथी, चीता, कोई भी जानवर हो, यूं खड़े खड़े बेच देता हूँ। तू बोल, तेरे पास कौन सा जानवर है बचने के लिए? भाई, तूने तो मेरा आधा टेंशन ही खत्म कर दिया। फिलहाल मेरे पास तो कोई जानवर नहीं है बचने के लिए।
जैसे ही मेरे पास कुछ आता है मैं तुझे कॉल करूंगा। इस तरह दोनों पुराने दोस्तों बातें कर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अब यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। आगे जाने के लिए तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। अरे यार नहीं, फिर से एक नया रक्षक यार, सारे भूत प्रेत यही आकर बस गए हो। फिर पोलू घर आकर, हो गया तेरा, चल हमें जल्दी निकलना है। जंगल पहुंचते ही जो भी पहला जानवर मिलेगा हम उसे ही चुरा कर ले आएंगे। दोनों भाई गाँव होते हुए जंगल की ओर बढ़ते हैं और जंगल पहुंचते ही उनकी नजर एक सियार पर पड़ती है। सुन छोटे, यह नींद की दवाई मिलाया हुआ चिकन तू उस पेड़ के नीचे जाकर रख दे। वह सियार जैसे ही इस चिकन को खाएगा वैसे ही गहरी नींद में चला जाएगा और उसके बाद हम उसे दबोच लेंगे। नहीं नहीं भाई, मैं क्यों जाऊं? तू बड़ा है ना, तू जा पहले। मुझे जानवरों से डर लगता है। डरपोक कहीं का, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पांव खाते, बातें तो चांद पर जाने की करता है और यहाँ इस चुटकुले सियार से डरता है। फिर पोलू उस पेड़ के नीचे जाकर वह नींद की दवाई मिलाया हुआ चिकन वहाँ रख देता है और फिर थोड़ी देर में वह सियार जाकर उस चिकन को खाने लगता है। ताजा ताजा चिकन, और वह भी इस जंगल में। आज तो मजे ही मजे हैं। चलो अब जल्दी से चिकन पर दावत उड़ाई जाए, कहीं कोई दूसरा जानवर आकर मुझसे यह चिकन छीन न ले। और फिर जैसे ही वह सियार उस चिकन को खाता है तभी वह चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। जा छोटे, अब जल्दी से उस सियार को बोरे में भर कर ले आ। मुझे जंगली जानवरों का डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, तू चला जा। क्या मुसीबत है यार, चल हम दोनों साथ मिलकर उस सियार को उठाकर गणु के पास लेकर चलते हैं। और फिर दोनों भाई उस सियार को बोरे में भर गणु के पास बेचने चले जाते हैं। लेकिन दूर खड़ा सुअर यह सारा कांड अपनी आंखों से देख लेता है और वह भागते हुए जल्दी से उस जंगल की रखवाली करने वाली चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। इतना हाफ क्यों रहे हो? कहीं शेर तो पीछे नहीं पड़ा तुम्हारे? क्या बात है, बताओ मुझे। नहीं नहीं दोस्त, शेर तो अपना पुराना यार है, उसकी और मेरी अच्छी जमती है। मैं तो यहाँ तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने आया हूँ। और फिर वह जंगली सुअर सारी बात उस चुड़ैल को बता देता है। लगता है इन इंसानों को मजा चखाना ही पड़ेगा। आज वह सियार को लेकर गए, कल वह लौट के फिर आएंगे। ये इंसान पैसों के बहुत लालची होते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं इस जंगल के बाकी जानवरों का अच्छे से ख्याल रखूं। तुम जल्दी सारे जानवरों को लेकर यहाँ चले आओ, मुझे उन्हें कुछ बताना है। यदि हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये इंसान दोबारा इस जंगल में पर नहीं रख पाएंगे। जंगल में जानवरों की मीटिंग चल रही थी और इधर ढोलू पोलू दोनों भाई मिलकर सियार का सौदा गणु से कर रहे थे। ये क्या लेकर आ गया भाई तू? कौन खरीदेगा इस मुसीबत को? भाई लगता है तूने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। जंगली जानवरों का मतलब जंगल के सारे जानवर नहीं होते। मेरे भाई शेर, चीता, हाथी, इन जानवरों का लोग सर्कस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सियार को लेकर कोई इससे क्या करवाएगा? अब क्या करें मेरे भाई, अब इस सियार का हम क्या करें? कहीं इस सियार के साथ हमें किसी ने देख लिया तो फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई तुम दोनों जल्दी से जाकर इस सियार को जंगल छोड़ किसी दूसरे बड़े जानवर का जुगाड़ कर लाओ। भाई ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है? अब और फिर जंगल जाना, कोई दूसरा जानवर पकड़ कर लाना, जान का जोखिम है भाई। तुझे चांद पर घर लेना है ना? मुर्गियां चुराकर चांद पर घर नहीं ले सकते, उसके लिए हमें जंगल जाकर जानवर ही चुराने पड़ेंगे। फिर दोनों भाई वापस उस सियार को लेकर जंगल चले जाते हैं और उनके जंगल पूछते ही, दोस्तों, हमारे इस जंगल में इंसानों ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है। आज वह इंसान सियार को बोरे में भर यहाँ से ले गए, लेकिन आज के बाद फिर किसी जानवर के साथ ऐसा न हो पाए, इसलिए हम मिलकर काम करना होगा। लेकिन चुड़ैल जी, हम इंसानों से कैसे लड़ सकते हैं? वह तो हम इंसान से कई गुना होशियार और समझदार होते हैं। ये सारी कहने की बातें हैं। इन इंसानों से मूर्ख दूसरा कोई जानवर हो ही नहीं सकता। चुड़ैल बनने से पहले मैं इंसान ही थी। सुनो दोस्तों, वह दोनों इंसान फिर से हमारे जंगल की ओर आ रहे हैं और उन्होंने अपने साथ बोरे में भरकर कुछ लाया है। तो दोस्तों, जो कुछ भी करना होगा सोच समझकर करना होगा। यह इंसान जंगल में सबसे ज्यादा शेर से डरते हैं। सुनो महाराज,
सबसे पहले तुम्हें उन इंसानों के सामने जाना होगा। यदि तुमसे कुछ ना बन सका तो फिर मैं हुई। मैं अपने जंगल की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम सब यहीं रुको। यदि मैं आधे घंटे में लौट कर ना आया तो फिर तुम मुझे बचाने वहां चले आना। सुन भाई ढोलू, हमें पहले इस सियार को यहाँ छोड़ देना होगा और फिर कोई दूसरा जानवर देखना होगा। भाई मुझे नहीं लेना चांद पर घर। सियार को यहाँ छोड़ हम घर चलते हैं, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए, लोग के बुद्धू घर को आए। और फिर पोलू उस सियार को उसी पेड़ के नीचे छोड़ देता है और फिर उसे एक जोरों की दहाड़ सुनाई देती है। छोटे, लगता है कोई शेर इधर ही आ रहा है, तू तैयार रहना। मेरी बात सुन बड़े, हम यहाँ से लौट चलते हैं। शेर को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं। डर मत रे छोटे, मैं हूं ना। भाई भाग यहाँ से, तेरे पीछे शेर खड़ा है। यह मजाक करने का वक्त नहीं है और असल में मैं तेरे जैसा डरपोक नहीं हूं। यदि शेर को आना होता तो जिस तरफ से उसकी दहाड़ आई तो वह उस तरफ से आता, और शेर की दहाड़ तुम्हारे पीछे से आई ना कि मेरे पीछे से। तेरे बारे में सच ही कहते थे। तू एक नंबर का डफर इंसान है। तेरे पीछे मौत खड़ी है और तू अपनी फिलॉसफी झाड़ने में लगा हुआ है। गड्ढे में गई तेरी फिलॉसफी और गड्ढे में गया तू। मैं तो चला, जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। और फिर ढोलू अपने बड़े भाई को शेर के मुंह में अकेला छोड़ वहाँ से भागने की तैयारी में था कि उसके पीछे वही चुड़ैल दिखाई देती है। माफ करना चुड़ैल जी, हम मुर्गी चोर हैं, गलती से जंगल चले आए। हमें माफ करना, हम दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। झूठ, तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ जानवरों की तस्करी करने आए थे और हमने आज तुम्हें छोड़ दिया तो तुम दोबारा यहाँ लौट कर आओगे। बिल्कुल नहीं, हम दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। आप सच कह रही हो। हम यहाँ जानवरों की तस्करी करने ही आए थे, लेकिन गांव जाकर हमें समझ आया कि हमारे लिए मुर्गी चुराना ही सही है। और हमने फिर से सियार को जंगल में सही सलामत छोड़ दिया है। अब प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। शेर महाराज, क्या सच में सियार जंगल वापस आ गया? यह लोग सच कह रहे हैं, सियार जंगल पहुंच चुका है। लेकिन चुड़ैल जी, अब इन लोगों का क्या करना है? ठीक है, तुम दोनों दिल के साफ लगते हो। तुम अब वापस जा सकते हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम दोनों में से दोबारा इस जंगल में यदि कोई दिखाई दिया तो तुम में से कोई जिंदा वापस लौट कर नहीं जा सकेगा। चुड़ैल जी, हम इस जंगल में तो क्या, आसपास दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। हम भले, हमारी मुर्गियां भली। चल भाई छोटे, चांद पर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। इस जंगल के रास्ते में जान का खतरा है। फिर वह दोनों भागते हुए गांव चले जाते हैं। और फिर इधर, तुमने उन दोनों को ऐसे कैसे जाने दिया? वह दोनों दोबारा लौट कर आए तो उन्हें कुछ न कुछ तो सजा देनी थी। उन्हें थोड़ा सबक तो मिल जाता। वह इंसान फिर लौट कर यहाँ नहीं आएंगे। मैं इंसानों को जानती हूँ। इंसानों को अपनी जान से प्यारी इस दुनिया में दूसरी और कोई चीज नहीं है। और फिर भी वह जंगल आ गए तो यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जा सकते। अब चलो, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ।